पतझड़ का पीला पान है आदमी, सतत सांसों का गतिमान है आदमी। बचपन, जवानी और बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव हैं। सच पूछो तो काल का मेहमान है आदमी। सच पूछो तो काल का मेहमान है आदमी। आदमी जीने के बहुत तरीके निकालता है, लेकिन फिर भी जी नहीं पाता है। आदमी जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए बहुत सारे उपाय करता है, लेकिन फिर भी असुरक्षित बना रहता है, क्योंकि मौत की बदौलत धर्म करता है, मौत की बदौलत दौलत जोड़ता है, मौत की बदौलत शोहरत जोड़ता है, और मौत की बदौलत ही व्यवहार बनाता है, रिश्तेदार बनाता है। मौत की बदौलत, इसका मतलब मौत से बचने के लिए सारे उपाय करता है, लेकिन मौत आ जाती है। मौत दो तरह से आती है, एक रागी की आती है, एक त्यागी की आती है। एक मौत जीवन का श्रृंगार बन जाती है, एक जीवन का शमशान बन जाती है। एक की जीवन के लिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि जो त्यागी होते हैं, जो त्यागियों को दिया हुआ दान है, वह विमान की यात्रा के समान है। और कह दिया जो रागियों पर जीवन की गई सांसों जो खर्च की गई हैं, वो सब यात्रा के फूल के समान है। इसे सार्थक बनाना है या इसे निरर्थक बनाना है। भक्त क्या कहता है भगवान से कि भगवान, जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है, यानी जब तक मुझे आपके पद की प्राप्ति नहीं होती, तब तक मेरा ध्यान आपके चरणों में रहे, और आपके चरण, आपके आचरण, आपका अनुसरण, आपका जो लक्ष्य है, आपकी जीवन शैली है, जो मेरे जीवन शैली बन जाए। जिसने मरना सीख लिया है, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का श्रृंगार उसी को, फूलों का श्रृंगार उसी को। जो जीवन से भागने की कोशिश करते हैं, जो जीवन से, मौत से भागने की कोशिश करते हैं, मौत उन्हें जल्दी पकड़ लेती है, क्योंकि कहते हैं ज़िंदगी की उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी की उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है तुमने मुट्ठी भर ज़मीन, सच पूछो तो अभी सारा आसमान नापना बाकी है। क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ जन्म लेने से नहीं मिलती है, ज़िंदगी को संवारना पड़ता है। ज़िंदगी कोई खा के मरा, कोई खिला कर मरा, लेकिन जीवन उसी का धन है जो तुमको पाकर मरा। लोग मौत से बड़े घबराते हैं, मौत के नाम से कांपते हैं। मौत हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए, मौत का हमें ज्ञान होना चाहिए। मौत क्या है? मौत परिवर्तन का नाम है। मौत ड्रेस और एड्रेस को बदलने का नाम है। वेश को बदलने का नाम मौत नहीं है, परिवेश को बदलने का नाम मौत है। हम अंदर के भावों को नहीं बदलते हैं, जो भावों को बदल देता है, जो परिणामों में हमारे आचार्यों ने कहा मौत आए तो क्या करना, मौत आने के पहले तुम अपने परिणाम कैसे रखना। स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम चाप्यहाय शुद्ध मना स्वजनम परिजनम पिचा क्षंता क्षमित प्रिय वचने। कहते हैं स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम चाप्यहाय शुद्ध मना। तुम शुद्ध मन होकर, जिस प्रकार से पिक्चर में तुम देखते हो, पिक्चर में देखने वाले कोई हंसते हैं, कोई रोते हैं, कोई दयालु होते हैं तो आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन पिक्चर का मालिक है, जो पिक्चर हॉल का मालिक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्दा जितना साफ हो, पिक्चर उतनी साफ नज़र आती, उतनी अच्छी नज़र आती है। लेकिन हम हैं, कहते हैं ज़िंदगी के पिक्चर देखने में हम उसमें पागलों की तरह रोते हैं, पागलों की तरह हर्ष और विषाद मनाते हैं। लेकिन ज्ञानी होता है, उसे पर्दे की मात्र जानता है, पर्दे के समान जानता है कि प्रोजेक्टर पर, जो प्रोजेक्टर से रील चल रही है, उसी का सिर्फ दिख रहा है, वो तो प्रतिचित्र है उस पर, तो वास्तव में पर्दा तो साफ है। इसी प्रकार से ज्ञानी जानता है कि जो कुछ दिख रहा है वो वास्तव में प्रोजेक्टर पर चलने वाली एक रील का कमाल है। हम भी जो जीवन में सुख दुख, मित्र परिजन, इष्ट वियोग, जो धन संपत्ति लाभ दिख रहा है, जो चीज़ें भी दिख रही हैं, उसमें हम बहुत दुखी होते हैं। ध्यान रखना, बच्चे ने, आपने देखा होगा, आपका बच्चा घर में होता है,
आप जरा से कोई अच्छी चीज़ आ जाए आप खुशी मनाते हैं, आग लग जाए तो आप दुखी हो जाते हैं, मकान नया खरीदें तो आप खुश होते हैं और मकान गिर जाए तो आप दुखी होते हैं। लेकिन दुख और सुख आपने सोचा आपकी परिणति पर निर्भर है। यदि मकान गिर जाए तो आपको बहुत दुख होता है, लेकिन उसी मकान में गिरने के बाद कोई खजाना मिल जाए तो आप क्या कहते हैं, अच्छा हुआ गिर गया। लेकिन वही मकान गिरने के बाद खजाना मिल जाए और दूसरे दिन डकैत आ जाए तो क्या सोचते हो, अरे बड़ा बुरा हुआ डकैत आ गए, इससे अच्छा तो खजाना ना मिलता तो अच्छा था। क्योंकि तुम सारे दुख और सुख बाहर से मानते हो और उसी घर में एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, खजाना मिले, मकान टूटे, मकान बने, डकैत आए, उसके बाद भी बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि बच्चों जैसा मन बनाना, जिसका बच्चे जैसा मन है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता। बच्चे थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए कभी रो लेते हैं, उन्हें चीज़ दे दो तुरंत चुप हो जाते हैं, लेकिन हमारा मन है, हम कहते हैं कि वास्तव में भगवान वो दिन कब आए, साधु संत बन के विचरूं, वो घड़ी कब आएगी, अरे घड़ी अब आएगी। लोग सोचते हैं कि सन्यास की घड़ी आखिरी में आएगी। मैं कहती हूँ जिसने ज़िंदगी भर पढ़ाई नहीं की होगी उसका पेपर गलत चला जाएगा। जिसने पूरे साल पढ़ाई नहीं की होगी वो आखिरी दिन क्या लिख कर आएगा। हमने भी तमाम सांसें जन्म से लेकर बचपन से लेकर, हमें जवानी में कई भुलावे होते हैं, बचपन में कई भुलावे होते हैं, बुढ़ापे में कई भुलावे होते हैं। बड़े समाधि मरण में तो बड़ी अच्छी बात कही है, मृत्यु होने से हानि कौन है, या को भय मत लाओ। कहते हैं मृत्यु होने से हानि कौन सी है, तुम्हें एक जीर्ण वस्त्र से नया वस्त्र मिल रहा है, जीर्ण कुटी से तुम्हें महल मिल रहा है। और कहते हैं ये परिजन, स्वार्थी परिजनों से तुम्हें और अच्छे इष्ट मित्र मिल रहे हैं। यदि मृत्यु नहीं होती तो तुम तड़फ रहे होते, शरीर में गल गल के बदबूदार शरीर में सड़ रहे होते। लेकिन हम मृत्यु से बड़े घबराते हैं। हम लोग कभी कभी कोई मर जाए तो कहते हैं भगवान के प्यारे हो गए। मैं सोचती हूँ भगवान की पसंद क्या इतनी घटिया होगी। यहाँ लोग बूढ़े आदमी को पसंद नहीं करते हैं, यहाँ बीमार को पसंद नहीं करते हैं, बूढ़ा आदमी कितनी गंदगी हो जाती है तब पसंद नहीं करते हैं लोग। भगवान की पसंद क्या इतनी घटिया होगी कि भगवान ले जाता है। किसी ने सही कहा है, राम न मारे काऊ को, राम न मारे काऊ को, ना हत्यारे राम, आप ही से मर जात हैं कर कर खोटे काम। माना कि जिसके घर में मौत होती है बहुत दुख होता है, बहुत मातम होता है, लेकिन ये मत सोचना उस इंसान का मातम होता है, उस इंसान का मातम नहीं होता है। सब लोग अपने लिए रोते हैं, उसके लिए कौन रोता है कि वो कहाँ गया होगा, बेचारा अकेला गया होगा। अभी आप देख रहे हैं कोरोना में कितनी दर्दनाक हादसे हो रहे हैं, और इस समय भी, ऐसे समय भी लोग अपने बिजनेस बनाने में लगे हुए हैं, इस समय भी लोग अपने धंधों में लगे हैं। हर इंसान ब्लैक कर रहा है, चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, क्योंकि सोचता है कि धन दौलत से मैं अपने खजाने भर लूँगा। लेकिन कभी विचार करके देखना, यही इसीलिए तो लोग कमाते हैं, इसीलिए लोग बेईमानी करते हैं कि शायद मौत हमें नहीं ले जाएगी। हम किसी की मौत को देखकर कहते बेचारा मर गया, बेचारे का आज नाम आ गया, लेकिन कभी ये विचार नहीं करते हैं कि कल मेरा भी नाम आ जाएगा। आज अंतिम यात्रा इसकी जा रही, कल मेरी भी जाएगी। आज ये राख हो गया, कल मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन जो ये सोचता है जाने के पहले कुछ अच्छा काम करके जाना है, कोई खा कर मरा, कोई खिला कर मरा, लेकिन जीवन धन उसी का है जो प्रभु को पाकर मरा, जो प्रभु को पाकर मरा। तो प्रभु को पाकर मरने का मतलब कोई नाम लेना प्रभु का हमारा मोक्ष का कारण नहीं है। प्रभु को पाकर मरा इसका मतलब है प्रभु बना कर मरा, स्वयं के प्रभु को जगा कर मरा। स्वयं का प्रभु जाग जाए तो मौत हमारे सिर्फ देह परिवर्तन कराती है। खाली दीपक ज्योति जलावे और जला बुझ जावे।
यहाँ मातम मनाते हैं, लेकिन हो सकता है हम यहाँ मर के जिसके घर में जाते हैं वहाँ महोत्सव मनाया जाए, वहाँ लोग मंगलाचार कर रहे हों कि एक बच्चा नया आया है घर में। आना बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग कहते हैं हम जैन कुल में जन्म लिए हैं। हमने कहा तुम कुल में जन्म कहाँ, तुम्हारे अंदर जन्म होना चाहिए, जैनत्व का जन्म होना चाहिए, हिंदुत्व का जन्म। जो जिस मजहब का है उसके पूर्ण रूप से वो उस मजहब के गुणों को, उस धर्मचर्या को, उन महापुरुषों के आचरण को अपना ले। हमारे यहाँ जीसस हो, मंसूर हो, क्राइस्ट हो और कई फरीद आदि ने मौत के समय, हमारे आचार्यों ने, आप बड़े समाधि मरण को उठाकर देखो, कितने मुनियों को वो समाधि मरण के समय कितनी कितनी यातनाएं, उपसर्ग केवली आदि हुए, कितने महान उपसर्गों को सहकर, लेकिन उन्होंने मृत्यु की परवाह नहीं की। उन्हें पता था कि देह तो विसर्जित होने वाली है, मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन इसी निश्चित मृत्यु के अंदर उसको पाना है जो शाश्वत है। इस भेद विज्ञान के द्वारा मौत को पाएंगे तो शाश्वत का पता चलेगा। हम लोग कभी कभी कहते हैं हमने पिताजी की पुण्य स्मृति में ऐसा किया। मैंने कहा पिताजी की स्मृति तो चली गई, उनने अपनी स्मृति में कोई पुण्य नहीं किया, उन्होंने सिर्फ व्यापार किया, छीना, बेईमानी की, झूठे अंगूठे लगवाए, झूठे दस्तावेज बनवाए, चीज़ें हड़पी, उन्होंने अपनी स्मृति में कहाँ पुण्य किया। आप उनके लिए रो रहे हो। लोग कहते हैं हम बच्चों के लिए कुछ धन छोड़ जाएं। हमने कहा पुण्य स्मृतियाँ छोड़ जाना। पुण्य स्मृतियाँ क्या होती है? जो परोपकार में काम आए, जो दया के लिए काम आए, जो किसी के लिए धन तुम्हारा काम हो जाएगा, आ जाएगा तो तुम सार्थक हो जाओगे, तुम्हारा धन भी सार्थक हो जाएगा। धन बुरा हो भला कहिए लीन पर उपकार सो। लोग तिजोरियाँ जोड़ते रहते हैं, नोट के बंडल इकट्ठे करते रहते हैं, लेकिन लोग तिजोरियाँ जोड़ते हैं, तिजोरियाँ भरते हैं लोग उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। तुम नोट जितने भी जोड़ जाना, पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल, तुम्हारे नस नस से निकल जाएगा। और अपनी स्मृतियों को पुण्य रूप जरूर बनाना। अपनी स्मृतियों में कोई का छल कपट ईर्षा द्वेष विद्वेष से किसी के धन के हड़प कर तुम बहुत अमीर मत बन जाना। ये अमीरी तुम्हें बुढ़ापे में बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि जो ज्ञानी होता है वो गरीब रहता है तो भी आनंदमय रहता है। बाहर से गरीब रहता है, अंदर से उसके अंदर वेद विज्ञान की दौलत रहती है। इसलिए आचार्य ने कहा यदि तुम मौत को यदि सार्थक बनाना चाहते हो, मौत को निर्वाण तक ले जाना चाहते हो, अरे कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी? कौन कहता है मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी? मौत के साथ तो अपने घर जाऊंगी, मौत के साथ तो अपने घर जाऊंगी। तो हमें अपने घर जाना है मौत के साथ। सुना है मौत के मेहमान हुए हैं कई लोग, समा पर परवाने हुए हैं कई लोग, जो कभी इंसान थे लेकिन मिट गए धर्म की खातिर। इसलिए आज भगवान हुए हैं कई लोग, भगवान हुए कई लोग, क्योंकि मौत हर इंसान को नहीं मारती है। मौत किसी इंसान को अमर कर देती है। जो धर्म के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए और दीन दुखियों के लिए मर जाते हैं, वो मर कर भी अमर हो जाते हैं। और जो अपने लिए, अपने स्वार्थों के लिए मरते हैं, वो जी कर भी मौत से बदतर हो जाते हैं। भलाई में हो अगर मौत तो, भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। हम बहुत बड़ी अध्यात्म की बातें करते हैं। हम भारत वाले हमेशा कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, लेकिन मौत के नाम से बड़े घबराते हैं। हम शमशान जाने से भी घबराते हैं। हम अपने बच्चों को कभी शमशान नहीं ले जाते हैं, सोचते हैं उन्हें मौत का पता चल जाएगा। लेकिन हमें अपने बच्चों को हकीकत से वाजिब कराना चाहिए, हकीकत दिखाना चाहिए कि बेटा एक दिन सबको आना है, ताकि वो अपने जीवन में बेईमानी, चोरी, अत्याचारी ना करें, अच्छी ज़िंदगी जी सके, किसी के काम आ सकें। क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है तो बहुत बधाइयाँ होती हैं, मरते टाइम मातम बनता है, लेकिन हमारे जो महापुरुष होते हैं, हमारे तीर्थंकर होते हैं,
वो जन्म के समय भी उनका महोत्सव होता है और मरते टाइम भी महामहोत्सव होता है, निर्वाण कल्याणक होता है। वो कृत हो जाते हैं, जो करने के लिए आते थे वो करके जाते हैं। जो मौत को मार देते हैं वो महापुरुष होते हैं, और जो मौत के डर से भागते फिरते हैं वो कायर पुरुष होते हैं। तो हमें ज़िंदगी को महापुरुषों की तरह जीना है। हमें ज़िंदगी में सिर्फ धन और पैसा इकट्ठा नहीं करना है, हम लोगों की दुआओं की दौलत इकट्ठी करेंगे। हम इस कोरोना के काल में लोगों को जितना हो सके अपने जीवन में, हमारे पास इतना है, सब लोगों के घरों में हिसाब लगाओ। आज अमीरों के पास इतना धन है कि वो 2, 4, 10 पीढ़ियाँ खाएं तो भी नहीं खा पाएंगे, लेकिन हम अपनी आसक्तियों को घटाएंगे। और लोगों ने जो इस ऐसे टाइम में भी सिलेंडर है तो इंजेक्शन है तो ब्लैक मारी चल रही है, ब्लैक चल रहा है, लोगों की चोरी और बेईमानी चल रही है। ऐसे टाइम में सबको इंसानियत का परिचय देना चाहिए और इंसान होना चाहिए, सबके काम आना चाहिए। अपने घर में कई लोग सिलेंडर रख लेते हैं, कोई आपत्ति आएगी तो काम आएगा। मैं कहती हूँ तुम किसी के काम आओ, किसी को ज़रूरत पर दे दो, तुम्हारे घर आपत्ति नहीं आएगी। तुम किसी के दुख दर्द के लिए मसीहा बन जाओ, थोड़ी देर के लिए तुम भगवान बन जाओ, उसके लिए काम आ जाओ, उसको ज़िंदगी बख्श दो। परमात्मा तुम्हारी बहुत बड़ी ज़िंदगी, बहुत सुखद ज़िंदगी तुम्हें देगा। तो आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को सुखी बनाना, तो आप सब लोग ऐसे समय में बहुत सत्य निष्ठा और प्रेम का परिचय दें। इंसान इंसान के काम आए, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप सभी ऐसे समय में अपने अंदर दया प्रेम लाएं। किसी की घटनाओं को देखकर पत्थर दिल नहीं बन जाएं। उन घटनाओं को देखकर एक बार एहसास किया करो कि घटनाएं मेरे घर में होती तो मेरे पर क्या गुजरती। लोग बिलखते रहते हैं और देखते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन लोग आगे नहीं आते हैं। हमारी यही गलती है कि हम किसी का अत्याचार देखकर कहते हैं हम क्या कर सकते हैं। मैं कहती हूँ हर इंसान सोचे हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो एक एक ईंट मिलती है तो मकान बन जाता है, एक एक सीख मिलती है तो झाड़ू बन जाती है। तो हम मकान बनेंगे, सीख बनेंगे बुराइयों को हटाने के लिए, और हम एक लकीर बनेंगे। कहते हैं कि वास्तव में बचपन में, जवानी में हर जगह हम भटकते रहते हैं, लेकिन कम से कम इस पड़ाव पर तो जाकर सबका सहारा बने, और बेसहारों के सहारा बनोगे, परमात्मा तुम्हारा सहारा बनेगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मूल्य आशीर्वाद।